हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि सभी लोग अच्छे होंगे। आज का मेरा मिनी ब्लॉग, बात ये हुई कि मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मम्मी गांव से आ गई हैं तो अब मैं जा रही हूँ। मुझे 4 महीने हो गए, जबकि मेरा ससुराल और मायका पास नहीं है, ज़्यादा दूर नहीं है। मैं बोला 4 महीने हो गए, मैं जा रही हूँ। मम्मी कह रही थी कि आना, मेरी छोटी वाली सिस्टर की शादी है तो कुछ शॉपिंग करेंगे। तो मैंने बोला ठीक है मम्मी, तुम गांव से आ जाओ तो फिर मैं आऊँगी। तो मुझसे कह रहे हैं, मैंने कहा कि जाऊँगी, मैं 10 तारीख को जाऊँगी। तो कह रहे थे 10 को क्या करने जाओगी, तुम जाना 22 को और 30 को आ जाना, फिर चलेंगे। 1 तारीख को बर्थडे है ना मेरे लड़के का, शिवाय का 2 साल के हो जाएंगे तो उनका बर्थडे, तो कहीं चलेंगे। तो मैंने बोला इतना जल्दी जाऊंगी और इतना जल्दी आ जाऊंगी नहीं, मेरे को 10 तारीख को जाऊंगी और आऊँगी कितने दिन, 10-15 दिन में, 15 दिन में आ जाऊंगी। तो कह रहे नहीं, जो मैं कहूँगा वही होगा। मैं ठीक है, मैं फिर बात नहीं किया, मैंने गुस्सा होकर मैं सो गई। रात की बात थी। फिर सुबह उठे, मैं उठी, मैं चली अपना फ्रेश होने चली गई। फिर मैं आई, शिवाय को दूध देने का टाइम हो गया था। फिर मैं दूध गर्म करके लाई, बॉटल में दे, शिवाय के मुँह में लगा दिया। मैंने पी रहा था तो मुझसे कह रहे हैं रानी जय श्री राम। एक बार तो नहीं बोला, फिर बोले रानी जय श्री राम। मैंने बोला भगवान का नाम है, ना बोलने में कितना बुरा लग रहा है, बोल रही थी। फिर मैंने बोला जय श्री राम। फिर मैं चली गई अपने किचन में। फिर उठे, आज मैंने इनको डायबिटीज़ की दवा भी नहीं बनाया, मैंने पाउडर नहीं घोला, क्योंकि मैं ही हमेशा घोल के देती हूँ। फ्रेश होने जाते हैं उससे पहले मैं घोल के रख देती हूँ, तो पी के तब जाते हैं फ्रेश होने। ये देखे कि नहीं रखा है मैंने, फिर चले गए। फिर आए, लेट उठे थे क्योंकि मैंने जगाया भी नहीं था इनको गुस्से में। तो नहाया धोया, अपना नाश्ता किया, मैंने नाश्ता ले आकर दे दिया। दवाई नहीं पी उन्होंने, आज मैंने नहीं दिया तो इन्होंने नहीं पी दवा। खाना खाए, फिर अपना ऑफिस चले गए, लंच ले लिया। फिर फ़ोन कर रहे मुझे कि रानी मेरे को 1500 रुपये चाहिए, डाल देना मेरे अकाउंट में। मैं बोला क्यों, मेरे पास तो नहीं है। कह रहे हैं देखो। मैं बोला ठीक है, मैं देखती हूँ। तो मैंने देखा तो मैंने अकाउंट में भेज दिया। फिर मैंने जस्ट तुरंत कॉल किया। मैंने कहा क्यों, अभी तो सुबह आपने मुझसे बात भी नहीं किया कि क्या हुआ रानी, तुम मुझसे बोल नहीं रही हो ना, तुमने मेरी दवा घोल के दी। तो कह रहे अरे वो तो मैं लेट हो गया था इसलिए मैं बात नहीं किया। मैम बोला क्यों, मेरे को घर जाना था आप मायके, वहाँ भी आपने कुछ नहीं बोला। कह रहे क्यों नहीं बोला, मैंने तो सोच लिया था पहले ही कि मंडे को भेज दूंगा। मैम बोला अच्छा, पैसे की ज़रूरत पड़ी तो मेरा काम भी हो जाएगा। तो सही बात है, जब हस्बैंड को ज़रूरत पड़ती है ना पैसे की या किसी चीज़ की, वाइफ की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो वो लोग फटाक से मान जाते हैं उनकी बात। और जब नहीं पड़ती है तो तुम कौन हम कौन, फिर तो पहचानते ही नहीं है हमें। ऐसे होते हैं लोग। फिर कह रहे थे कि मैं सोच रहा था संडे को अगर मेरी ऑफिस की छुट्टी होगी तो मैं छोड़ दूंगा, नहीं तो मंडे को देखता हूँ। मैं बोला ठीक है, देखते हो। फिर घर आया, मैं बोला पैसे क्या किया, क्या ज़रूरत थी, मुझसे था कोई काम, बताऊँगा बाद में। मैं बोला ठीक है। मैं बोला मेरे पैसे मुझे वापस कर दो, मेरे को ज़रूरत है। कह रहे हैं हाँ, मेरे से कहा था कि 2 सूट ले लेना। आप लोगों से मैंने बताया था ना, पिछले वाले ब्लॉग में बताया था मैंने कि मुझसे बोला था कि 2 सूट ले लेना। तो हम शॉपिंग करने गए थे, मुझे पसंद नहीं आया था तो मैंने ऑनलाइन 1 सूट मंगा लिया था और एक फ़ोन कैरी करने वाला छोटा सा बैग मंगा लिया था। 1 सूट बाकी है, तो उन्होंने मेरे फ़ोन से ऑर्डर कर दिया, मैंने मतलब कर दिया। और कह रहे थे मुझे पैसा तुरंत जस्ट दे दूंगा, जैसे तुम ऑर्डर करोगी मैं पैसे दे दूंगा तुम्हें। लेकिन उन्होंने अभी तक पैसा नहीं दिया है मुझे। झूठ बोलते हैं ना ये लोग, वाकई में इन लोगों को बस हमारी ज़रूरत होती है, हमारे काम की, कि हम लोग इनके कपड़े धोए, इनका काम करें, खाना दे, लंच दे, दवाइयाँ दे, ये दे, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो तुम कौन हम कौन। अभी तक नहीं दिया है और देखना कब देंगे। ऐसे ही बाबू को भी आते हैं, मैंने बोलती हाथ आते ही आप हाथ पैर धो लिया करो, फिर अंदर रूम में जाया करो। तो थका हुआ आता हूँ मैं इतने दूर से बाइक चलाकर, तो फिर थोड़ा रेस्ट करूँगा। मैं मतलब 5 मिनट भी नहीं लगता है हाथ पैर धोने में,
आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है, छोटा सा बेबी है, धो के चलो धो लिया, उन्होंने धो लिया, कहने पे धो लेते, फिर आते ही फ़ोन ले लेते हैं। ना बच्चे से मतलब, ना मुझसे मतलब, ना पूछते हैं ना कुछ। फ़ोन ले लिया अपना, रील देखने में टाइम वेस्ट करते हैं। ये लोग ऐसे ही हैं। फिर मैं 10 बात बोलूँगी कि आते ही फ़ोन ले लेते हैं। ये नहीं, लोग आते हैं तो अपने बच्चे को, बीवी को पूछते हैं कि क्या करा तुम लोगों ने, कैसे हैं। तो आपको तो बस फ़ोन से ही मतलब है। तो ये लोग ऐसे ही हैं। फ़िलहाल तो ये नहीं सुधरेंगे। मुझे लगता है ज़्यादातर हस्बैंड ऐसे ही हैं। और फिर औरतें कहती हैं या फिर घर वाले कहते हैं लड़का बहुत बिगड़ रहा है, शादी कर दो तो सुधर जाएगा। कुछ नहीं सुधरते हैं ये लोग, और ज़्यादा आलसी हो जाते हैं। जब शादी नहीं हुई थी तो अपना काम इतना ज़्यादा कर लेते थे, कपड़े धोना, प्रेस करना, सब काम कर लेते थे। जब से मैं कपड़े भी प्रेस नहीं करते, अब तो मैंने छोड़ दिया। मैं नहीं करूँगी प्रेस, अपने आप कर, अपने आप कर लेते हैं। कभी कभार मैं कर देती हूँ, बाकी का काम भी कुछ नहीं करते। एक गिलास पानी भी लेके नहीं पीते हैं, ऐसे हैं ये लोग। चलिए ठीक है, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, सभी को हर हर महादेव।